गुड मॉर्निंग 12th क्लास। डियर स्टूडेंट्स, आपका लेसन जो चल रहा है इवांस ट्राइज एंड ऑल लेवल, इसको आगे स्टडी करते हैं। डिटेक्टिव सुपरिंटेंडेंट कार्टर swung himself out of the passenger seat and saluted the governor. जासूस अधीक्षक कार्टर पैसेंजर सीट से बाहर की ओर उछला और उसने गवर्नर को सैल्यूट किया, अभिवादन किया। व्हाट द हेल्स हैपनिंग सर? श्रीमान जी, क्या गड़बड़ हो रही है? एंड टर्निंग टू मैकलियरी, और मैकलियरी की ओर मुड़कर, क्रिस्ट, हे भगवान, हुज हिट हिम? इसको किसने मारा? बट मैकलियरी कट अक्रॉस वट एवर एक्सप्लेनेशन द गवर्नर माइट हैव गिवन। परंतु जो भी स्पष्टीकरण गवर्नर दे सकता था, मैकलियरी ने उस बात को काट दिया, उसके जवाब को काट दिया। एल्सफील्ड वे ऑफिसर, आई नो वेयर इवांस। अधिकारी महोदय, एल्सफील्ड रास्ते पर मैं जानता हूँ जहाँ इवांस गया है। ही वॉज ब्रीथिंग हैविली, वह भारी भारी सांस ले रहा था। एंड लीन फॉर सपोर्ट अगेंस्ट द साइड ऑफ द कार, और कार की सहारा लेने के लिए कार के एक साइड झुक गया। Where the imprint of his hand was left in tarnished crimson, बदरंग, tarnished crimson, गहरा लाल रंग, और जहाँ उसका हाथ का निशान एक बदरंग लाल निशान छोड़ गया। इन bewilderment, कार्टर लॉग टू द गवर्नर फॉर गाइडेंस। हक्के बक्केपन में, bewilderment हक्का बक्कापन, पहली नुमा, कार्टर ने गवर्नर की ओर मार्गदर्शन के लिए देखा। वाट, क्या? टेक हिम विद यू इफ़ यू थिंक ही विल बी ऑल राइट, यदि तुम सोचते हो वह बिल्कुल ठीक हो जाएगा तो तुम उसको अपने साथ ले जाओ। ही इज़ द ओनली मैन हु सिम्स टू नो व्हाट्स हैपनिंग, वह एक लौता आदमी है जो जानता हुआ लगता है कि क्या घटित हो रहा है। कार्टर ओपन द बैक डोर, कार्टर ने पीछे वाला दरवाज़ा खोला। एंड हेल्प मैकलियरी इनसाइड, और मैकलियरी को अंदर लाने में मदद की। एंड विद इन ए फ्यू सेकेंड, और कुछ सेकंडों के अंदर, द कार लिव्ड अवे इन ए स्पर्ट ऑफ ग्रेवल। स्पर्ट ऑफ ग्लेवर का मतलब कंकड़ पत्थरों की बौछार। जैसे गाड़ी चली तो पीछे से वो कंकड़ पत्थर फेंकती हुई चली, और कुछ ही सेकंडों में कार पीछे की ओर कंकड़ पत्थर बिखेरती हुई उड़ गई, दौड़ चली। एल्सफील्ड वे, मैकलेरी हैड सेड, मैकलेरी ने कहा था एल्सफील्ड रास्ता। एंड देयर इट वाज स्टेरिंग एट द गवर्नर फ्रॉम द लास्ट फ्यू लाइन्स ऑफ द जर्मन टेक्स्ट, और यहीं से गवर्नर जर्मन भाषा में लिखे पंक्तियों, अंतिम पंक्तियों को पढ़ने के लिए घूर रहा था। फ्रॉम एल्सफील्ड वे ड्राइव टू द हेडिंगटन राउंड अबाउट, एल्सफील्ड रास्ते से ड्राइव करते हुए हेडिंगटन गोल चक्कर से, वह जहाँ से, यस ऑफ कोर्स, हाँ निसंदेह। द एग्जामिनेशंस बोर्ड वाज इन एल्सफील्ड वे, परीक्षा बोर्ड एल्सफील्ड रास्ते पर था। एंड someone from the board must have been involved in the escape plan from the very beginning, और कोई न कोई बोर्ड से अवश्य ही शुरू से ही जेल से भाग जाने की योजना में शामिल हुआ होगा। द क्वेश्चन पेपर इटसेल्फ, द करेक्शन स्लिप, प्रश्न पत्र और करेक्शन स्लिप, त्रुटि निवारण रसीद, स्लिप। द गवर्नर टर्न टू जैक्सन, गवर्नर जैक्सन की ओर मुड़ा। एंड स्टीफन्स, और स्टीफन्स की ओर। आई डोंट नीड यू टू टेल यू व्हाट्स हैपेंड, डू आई?
मुझे तुम्हें यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या घटित हुआ है। डू आई, क्या मुझे ज़रूरत है। हिज वॉइस साउंडेड ऑलमोस्ट काम इन इट्स स्कैथिंग कंटेम्प्ट। स्कैथिंग का मतलब तेज़ी से बढ़ रही, कंटेम्प्ट मीन घृणा। उसकी आवाज़ तेज़ी से बढ़ रही घृणा में एकदम शांत हो गई। एंड विच वन ऑफ यू टू morons was it who took Evans for a nice little walk to the main gates and waved him bye bye। मोरन का मतलब यहाँ मूर्ख है। और तुम दोनों में से वह मूर्ख कौन है जो इवांस को बड़े अच्छे से मुख्य द्वार तक छोड़कर आया और उसको बाय बाय अलविदा कहा। इट वॉज मी सर, स्टैमर्ड स्टीफन्स बुड़बुड़ाया। श्रीमान जी, मैं ही था। जस्ट लाइक यू टोल्ड मी सर, जैसा श्रीमान जी तुमने मुझे बताया था। आई कुड हैव स्वर्न, मैं कसम खा सकता। व्हाट, क्या। जस्ट लाइक आई टोल्ड यू, जैसा मैंने तुम्हें बताया था। यू से, तुम ऐसा कहते हो। व्हाट द हेल, अरे तुम्हें क्या बेवकूफ़ी की है। व्हेन यू रैंग सर एंड टोल्ड मी टू, श्रीमान जी जब तुमने फ़ोन किया और मुझे बताया। व्हेन वाज दैट, वह कब था। द गवर्नर्स वॉइस वाज ए व्हिपलैश नाउ। व्हिपलैश का मतलब कोड़े मारना, कोड़ों का प्रहार। मतलब उसकी आवाज़ इतनी तेज़ हो गई कोड़ों के प्रहार की तरह। गवर्नर की आवाज़ अब काफ़ी तीखी हो गई थी। यू नो सर, श्रीमान जी तुम जानते हो। अबाउट 11 जस्ट बिफोर, केवल 11:20, अबाउट 11 बिफोर, सिर्फ 11:20 से तुरंत पहले आपने मुझे फ़ोन किया था और ऐसा करने के लिए कहा था। यू ब्लेदरिंग इडियट, अरे तुम बड़े मूर्ख हो मैन, अरे तुम बड़े मूर्ख आदमी हो। इट वाजंट में, मैं तो नहीं था वो रेंग यू, जिसने तुम्हें फ़ोन किया। डोंट यू रियलाइज, क्या तुम महसूस नहीं करते। बट व्हाट वाज द यूज़, लेकिन फ़ायदा क्या था। ही हैड यूज्ड द टेलीफोन एट दैट टाइम, उसने उस समय टेलीफोन का प्रयोग किया था। बट ओनली टू ट्राई, लेकिन कोशिश करने के लिए। अनसक्सेसफुली वंस मोर, एक बार फिर अनसक्सेस होकर असफलता हाथ लगी। टू गेट थ्रू टू द एग्जामिनेशन बोर्ड, एग्जामिनेशन बोर्ड में से गेट थ्रू, पास होने के लिए। ही सुक हिज हेड इन ग्रोइंग डिस्पेयर, बढ़ते हुई निराशा में उसने अपना सिर हिलाया। एंड टर्न्ड ऑन द सीनियर प्रिजन ऑफिसर, और सीनियर जेल अधिकारी की तरफ किया। एज फॉर यू जैक्सन, जैसे जैक्सन जहाँ तक तुम्हारी बात है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्रिटेंडिंग यू हैव गोट ए ब्रेन आ, तुम कितने समय से प्रिटेंड कर रहे हो, तुम कितने समय से दिखावा कर रहे हो। यू हैव गोट ए ब्रेन, कि तुम्हारे पास अकल है, तुम्हारे पास बुद्धि है। वेल खैर, आई टेल यू समथिंग जैक्सन, मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा। योर स्कल्स एम्प्टी, तुम्हारी खोपड़ी खाली हो चुकी है। एब्सोल्युटली एम्प्टी, पूरी तरह से खाली। इट वाज जैक्सन, वह जैक्सन था। हु हैड स्पेंट 2 आवर्स इन इवान सेल द प्रीवियस इवनिंग, जिसने पिछले शाम को इवांस की कोठरी में 2 घंटे बिताए थे। एंड इट वाज जैक्सन, और वह जैक्सन ही था। हु हैड कॉन्फिडेंटली रिपोर्टेड, जिसने पूरे विश्वास के साथ रिपोर्ट किया था। दैट देर वॉज नथिंग हिडन अवे देयर, कि वहाँ कुछ भी छुपा हुआ नहीं था। नथिंग एट ऑल, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं। एंड येट इवांस हैड समहाउ मैनेज्ड टू कंसील not only a false beard, a pair of spectacles, a dog collar, and all the rest of his clerical paraphernalia, but also some sort of weapon with which he had given McCleary such a terrible blow across the head. Oh. And yet Evans had somehow managed to conceal not only a false beard, और किसी न किसी तरीके से इवांस न केवल ए फॉल्स बियर्ड, अपनी नकली दाढ़ी, ए पेयर ऑफ स्पेक्टेकल, एक जोड़ी चश्मा, ए डॉग कॉलर, और एक डॉग कॉलर, एंड द रेस्ट ऑफ हिज क्लरिकल, सिर्फ ये ही छुपाने में कामयाब नहीं हो पाया, और सभी उसका पादरी का साजो सामान पैराफर्नेलिया
बट आल्सो सम सॉर्ट ऑफ वेपन विद विच, लेकिन वह कुछ से हथियार को भी छुपा पाया, विच ही हैड गिवन मैकलियरी सच ए टेरिबल ब्लो अक्रॉस द हेड, जिससे वह मैकलियरी को के सिर पर इतना भयानक प्रहार उसने कर दिया था। अरे ए प्रिजन वैन बैक्ड अलोंग साइड, पीछे एक जेल की वैन गाड़ी आकर रुकी। बट द गवर्नर मेड नो इमीडिएट मूव, लेकिन गवर्नर एकदम नहीं हिला। ही लुक्ड डाउन अगेन एट द लास्ट लाइन ऑफ द जर्मन, उसने एक बार फिर जर्मन भाषा में लिखी हुई अंतिम पंक्ति की ओर वह देखने लगा। टू द, क्या लिखा था, टू द हेडिंगटन राउंड अबाउट, वहाँ से हेडिंगटन राउंड अबाउट जाना, वह यू गो स्ट्रेट ओवर, जहाँ से तुम सीधे जाओगे, एंड मेक योर वे टू न्यू ग्रेबन, और वहाँ से न्यू ग्रेबन का रास्ता तुम्हें लेना है। न्यू ग्रेबन, वेयर ऑन द अर्थ, न्यू ग्रेबन धरती पर है कहाँ। न्यू समथिंग, अरे कुछ नया। न्यू ग्रेव, क्या न्यू ग्रेव, नेवर हियर्ड ऑफ इट, इसके बारे में कभी नहीं सुना। देर वाज ए वार ग्रेव, एक वार ग्रेव नाम की जगह तो थी। समवेयर नियर रीडिंग, रीडिंग के कुछ आसपास। बट परंतु नो नहीं, इट वाज प्रोबेबली ए कोड वर्ड, संभवतः यह एक कूट भाषा का शब्द था, कोड था। और एंड देन इट हिट हिम, यह उसको समझ आ गया। न्यूबरी, गॉड यस, हे भगवान, न्यूबरी, न्यूबरी वाज ए प्रेटी बिग सॉर्ट ऑफ प्लेस, न्यूबरी एक बहुत बड़ा सुंदर था सा स्थान था। न्यूबरी एक बहुत बड़ा सुंदर सा स्थान था, बड़ा अच्छा स्थान था, अच्छी जगह थी। बट परंतु ही रैप्ड आउट हिज ऑर्डर टू द ड्राइवर, उसने ड्राइवर को अपने आदेश दिए। सेंट एल्डेट्स पुलिस स्टेशन एंड स्टेप ऑन इट, सेंट एल्डेस्ट पुलिस स्टेशन चलो, फिर वहाँ स्टेप रखो। टेक जैक्सन एंड स्टीफन्स शेयर, और यहाँ से जैक्सन और स्टीफन्स को ले लेना। एंड व्हेन यू गेट देयर, जब तुम वहाँ पहुँच जाना, आस्क फॉर बेल, वहाँ से बेल से बातें करना। बेल कौन है, चीफ इंस्पेक्टर बेल, चीफ इंस्पेक्टर है वहाँ बेल। गोट दैट, क्या वह बात समझ आई। ही लिव्ड द स्टेयर्स टू हिज ऑफिस 3 at a time, वह अपने ऑफिस में 3 at a time, एक ही बार में उसने 3 सीढ़ियों को लांगा। लिफ्ट, गोट बेल ऑन द फोन इमीडिएटली, तुरंत बेल को फ़ोन लगाया। एंड पुट द फैक्ट्स बिफोर हिम, और उसके सामने तथ्यों को रखा। वेल गेट हिम सर, सेड बेल, बेल ने कहा, श्रीमान जी हम उसको पकड़ लेंगे। वेल गेट हिम विद ए बिट ऑफ लक, थोड़ा सा भी भाग्य का साथ रहा तो हम उसे पकड़ लेंगे। द गवर्नर सेट बैक एंड लिट ए सिगरेट, गवर्नर वापस बैठ गया और एक सिगरेट जलाई। ये गॉड्स, रे भगवान, व्हाट ए ब्यूटीफुली प्लेड प्लान इट हैड ऑल बीन, कितने सुंदर ढंग से इस योजना को बनाया गया था, कितनी सुंदर ढंग से योजना गढ़ी गई थी। व्हाट ए क्लेवर फेलो इवांस वाज, इवांस कितना चतुर आदमी था। केयरलेस लिविंग दैट क्वेश्चन पेपर बिहाइंड, लेकिन कुछ लापरवाही था, प्रश्न पत्र को पीछे छोड़कर चला गया। बट देन, लेकिन फिर, दे ऑल मेड देयर मिस्टेक्स समवेयर अलोंग द लाइन, उन्होंने पंक्ति के साथ कहीं न कहीं कुछ गलतियां कर दी थी। वेल ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम, लगभग उन सभी ने। एंड दैट्स वाई, और वही कारण है, वेरी वेरी शॉर्टली, मिस्टर क्लेवर इवांस वुड बी बैक इनसाइड डूइंग हिज वंस मोर, वही कारण है कि बहुत जल्दी ही श्रीमान चतुर इवांस वापिस एक बार फिर वही काम कर रहा होगा, वापिस अंदर होगा। द फोन ऑन हिज डेस्क इरप्टेड इन ए strident burst, and Superintendent Carter informed him that McLeary had spotted Evans driving off along Elsfield Way. इरप्टेड का मतलब फूट पड़ना, स्ट्रीडेंट होता है कर्णभेदी, वह
आवाज़ जो कानों को भेद डाले, इतनी तेज़ आवाज़। फ़ोन कर्णभेदी आवाज़ में बज उठा और सुपरिटेंडेंट कार्टर ने उसको सूचित किया कि मैकलियरी ने इवांस को एल्सफील्ड रास्ते पर गाड़ी चलाते हुए देखा था। दे हैड गॉट द नंबर ऑफ द कार ऑल राइट, उन्होंने कार का नंबर भी ले लिया था। एंड हैड गिवन चेज इमीडिएटली, और उन्होंने तुरंत उसका पीछा भी किया था। बट हैड लॉस्ट हिम एट द हेडिंगटन राउंड अबाउट, लेकिन हेडिंगटन गोल चक्कर पर वह कहीं खो गया था। ही मस्ट हैव डबल्ड बैक इनटू द सिटी, अवश्य ही वह दूसरी बार शहर में घुसा होगा, शहर में आया होगा। डियर स्टूडेंट्स, आज यहीं तक स्टडी करते हैं। आई होप आपको बड़े अच्छे समझ में आया होगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।